हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप 70 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं इजीली एआईबी के एग्जाम में। तो एआईबी 20 के एग्जाम देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत ही कम समय है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा समय है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो एआईबी पास करना देखिए बहुत आसान सा काम होता है, इतना कठिन भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अगर आप देखोगे ना तो यूपीएससी जुडिशरी का जो एग्जाम होता है ये सब ज्यादा टफेस्ट कैटेगरी में आता है। एआईबी के एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कोई कोचिंग या क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सिंपल सा ट्रिक होता है, कुछ गाइडलाइंस होता है, कुछ गाइडेंस होता है। अगर वो आपको मिल जाए समय पे एआईबी के एग्जाम से पहले या कुछ दिन पहले भी, तो आप आराम से एआईबी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोई कोचिंग क्लासेस या कोई कोर्सेस में प्रोवाइड नहीं करवाती, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें बस आपको मेथड, पढ़ने का मेथड, तरीका पता चल जाए तो आप पास कर जाओगे आराम से। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। उसके पहले आपको बता दूं पीडीएफ मैंने रेडी कर रखा है। 250 प्राइस रहेगा, पहले 280 था। एकदम छोटा सा अमाउंट मैंने रखा है ताकि सभी लोग एफर्ट कर पाए। उसमें सारा इंपॉर्टेंट मैंने नोट कर रखा है, तो वो अगर आप लेते हो, उसको आप पढ़ते हो, तो आपको एक्स्ट्रा पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, पहली बात तो ये, अगर आप एआईबी देने जा रहे हो, बैरेट का कोई नॉलेज नहीं है आपको, तो बैरेट का नॉलेज को लीजिए। बैरेट को आपको पढ़ना नहीं है। देखिए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले हैं वो लोग खुद ही बोलते हैं कि ओपन बुक एग्जाम है, आप बैरेट लेकर के आ सकते हो, है ना। तो बैरेट आपको लेकर के जाना है और बैरेट का जो नॉलेज है वो आपको रखना है। नॉलेज मतलब कि मान लीजिए कि चैप्टर किसमें दिया हुआ है, प्रोविजो कहाँ पे, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बैरेट का नॉलेज रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि जैसे कि मैंने आपको बोला है कि प्रोविजो कहाँ है, चैप्टर कहाँ है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि मान लीजिए ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ये कौन से चैप्टर में दिया गया है, तो इसके लिए आपको इंडेक्स प्रीफर करना है। इंडेक्स में आप इंडेक्स देखोगे ना, कंटेंट, तो उसमें जो भी हेडिंग्स मिलेगी आपको, उसके ऊपर में देखना चैप्टर्स रहेगा। चैप्टर 3 में ये है, चैप्टर 6 में ये है, ये आपको सारे बैरेट में मिलेगा। प्रोविजो भी आपको मिलेगा। अगर आप बैरेट के पन्ने को अगर आप खोलोगे, सेक्शंस को आप ओपन करोगे, तो उसमें आपको प्रोविजो भी मिलेगा, सेक्शन भी मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको आना होगा कि सेक्शन कहाँ है, प्रोविजो कहाँ है, चैप्टर कहाँ पे है। इसको बोलता है बैरेट का नॉलेज लेना। मैं जब बोलती हूँ आप लोगों को बैरेट के इंडेक्स को पढ़ो, तो आप लोग शायद, मेरे को लगता है कि आप लोग पूरा इंडेक्स पढ़ने लग जाते हो, एक एक इंडेक्स आप लोग पढ़ते हो, एक एक सेक्शन। ये नहीं करना। आपको बैरेट का जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो वेरिफिकेशन है बैरेट का, वो आपको लेना है। तो वो आपको इजीली करना है। उसके लिए आप टाइम दो, अभी टाइम है, मान के चलिए 15 से 20 दिन हाथ में है। तो इस बीच आप बैरेट से दोस्ती करो, बैरेट से नॉलेज लो कि कौन सा चीज बैरेट में कहाँ पे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको बैरेट अगर आप समझ जाओगे ना, तो देखिए आपका एग्जाम में जो होता है ना, हम लोग बेस्ट फ्रेंड अगर कोई बनेगा एआईबी के एग्जाम में, तो वो आपका बैरेट ही बनेगा, क्योंकि बैरेट से डायरेक्ट 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेजर हाई वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है उसके बैरेट से। तो बैरेट आप प्लीज लेके के जाना। कई लोग बोल रहे हैं कि मैम हम बैरेट के बिना भी एग्जाम देंगे। ठीक है, आप दे सकते हो, आप पास भी कर जाओगे, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन जब वो लोग बोल रहे हैं कि बैरेट लेकर के जाना है, तो बैरेट लेकर के जाना। इससे क्या होता है ना, फेल होने का चांसेस एकदम ना बराबर हो जाता है। मतलब 100%, 90% गारंटी रहता है कि आप पास हो ही जाओगे। तो बैरेट को लेके जाना और बैरेट का जो नॉलेज है उसको आप गेन करना ज्यादा से ज्यादा। अभी टाइम है तो इस चीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। ठीक है, दूसरा आता है हाई वेटेज वाले जो भी सब्जेक्ट टॉपिक्स जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हाई वेटेज वाले जैसे कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रोसीड्यूरल सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड, सिविल प्रोसीडियर कोड। इस तरीके से डिवाइड करिए सब्जेक्ट को, स्ट्रेटेजी बनाइए, उस स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़िए। आप देखोगे, अगर आप हर साल के अगर आप पेपर देखोगे ना, एआईबी का पेपर आप गो थ्रू करना है एक बार, एआईबी 15, एआईबी 16, एआईबी 17, एआईबी 18, तो वो देख के एक इंसान को समझ में आ जाएगा कि ज्यादा क्वेश्चन या क्वेश्चन पैटर्न क्या है एआईबी का। तो एआईबी का क्वेश्चन पैटर्न यही रहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी क्रिमिनल वाले सब्जेक्ट है, जैसे आईपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, न्यू लॉज, ओल्ड लॉज मिला के 6 सब्जेक्ट हो गए। सीपीसी से 10 मार्क्स डायरेक्टली पूछते हैं, है ना। तो इस तरीके का पैटर्न हमेशा सेम रहता है, वो लोग चेंज नहीं करते हैं। क्वेश्चन पैटर्न में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे अगर आप पेपर उठाओगे ना, तो एक साइड आपको बीएनएस का क्वेश्चन मिलेगा लाइन से, फिर बीएनएसएस का लाइन से मिलेगा। अगर सीपीसी का है तो सीपीसी का लाइन से मिलेगा। तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन सीपीसी का है, दूसरा सीआरपीसी का पूछ लिया, फिर तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ लिया, चौथा हिंदू लॉ का पूछ लिया। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट आपको पता है कि 40 to 50 मार्क्स आप इजिली कैरी कर सकते हो, तो प्लीज उसी पे फोकस करना आप। ठीक है, तो उसको आपको देखना है, उसको आप मतलब बिना देखे तो मत ही जाना।
कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सीपीसी हो गया, इसके अगर बैरेक्ट आपके पास नहीं है तो प्लीज आप ले लीजिए जितना जल्दी हो सकता है। फिर आता है लैंडमार्क केसेस और लीगल मैगजीन के लिए मुझे पूछते हैं कई लोग कि मैम हम लैंडमार्क केसेस कहाँ से पढ़े, लीगल मैगजीन्स कहाँ से पढ़े, है ना। तो देखिए लैंडमार्क केसेस और लीगल मैगजीन्स आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, आपको बेयर एक्ट में लीगल मैगजीन्स नहीं मिलेगा, आप कितना ही खोज लो चाहे। तो उसके लिए आप एक नोट बनाओ, टॉप 5 लीगल मैगजीन्स आप निकालो, सर्च करो, रिसर्च करो, जितना रिसर्च करोगे आपका दिमाग खुलेगा और आपकी जो रिवीजन है वो भी हो जाएगी। तो किसी से पूछो मत, ऑनलाइन आपके पास आजकल नेट किसके पास नहीं है, सभी के पास नेट होता है, तो आप गूगल में सर्च करो। मैंने भी लीगल मैगजीन का पीडीएफ रेडी कर रखा है, तो प्रीवियस ईयर का पेपर आप लो, उसमें भी आपको लीगल मैगजीन मिल जाएगा, लैंडमार्क केसेस मिल जाएगा, है ना। तो टॉप 5 लैंडमार्क केसेस जो हर साल आते हैं आप प्लीज नोट कर लेना, मैं आपको बोलती हूँ। केशवानंदा भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट दे दूंगी लैंडमार्क जजमेंट का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो केशवानंदा भारती केस हो गया, गोलकनाथ हो गया, ये सारे केसेस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी आर्टिकल है ना, आर्टिकल 12 से हर साल इन लोग केस लॉस पूछते हैं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मेनका गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो आप पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक सायरा बानो शाहबानो बेगम का जो केस है, मुस्लिम लोग का फेमस केस है ट्रिपल तलाक का। तो ये सब कुछ केसेस ऐसे है ना, आप अगर पेपर देखोगे ना प्रीवियस, आप 5 साल 6 साल के आप पेपर देखो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन से केसेस रिपीट हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। उसको आप नोट करो अलग से कॉपी में, तो आप नोट जब करोगे ना सर्च कर करके, आपको चीजें खुद ब खुद आपको याद होने लग जाएगी, आपको फिर उसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि लैंडमार्क केसेस और लीगल मैगजीन आप रिसर्च करो, टॉप 5 टॉप 10 उठाओ लैंडमार्क केसेस, लैंडमार्क लीगल मैगजीन्स, उसको नोट करो, फिर आप पढ़ो तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है ना। फिर एक इसका लास्ट मेथड और है बेयर एक्ट का, मैं आपको बताऊंगी। बेयर एक्ट रख के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है। आपने एक साइड ले लिया पीवाईक्यूज आपको चाहिए तो मैं भी दे दूंगी आपको, ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना। तो एक तरफ आपने रख लिया क्वेश्चन पेपर, प्रिंट उसका हाथ में होना चाहिए, पोजेशन में आपके पास होना चाहिए वो चीज, वो आपने रख लिया। फिर दूसरे साइड आपने रख लिया बेयर एक्ट का जो थाक होता है ना पूरा, उसको आप रखो। फिर एक ओएमआर शीट का प्रिंट आउट आप निकालो। फिर सेम आप जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में आप सॉल्व करोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे 3 घंटे का समय मिलेगा, उसी तरीके से 3 घंटे का टाइमर आप घर पे लगाओ और 3 घंटे का समय देख के आप देखो कि आप 3 घंटे में कितना सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर हैक्स बताऊंगी कुछ इसी वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोड़ के मत जाना बीच में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेम पीवाईक्यूज का प्रिंट आप निकालो, 3 क्वेश्चन पेपर आप ले लो, AIB 18, AIB 16, AIB 17, AIB 18, 19, AIB 17, इस तरीके से 3 पेपर लो और बेयर एक्ट सामने रख के आप आंसर को खोजो। तो इससे क्या होगा, आपका जो बेयर एक्ट का जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वेरिफिकेशन नॉलेज, कौन सी चीजें बेयर एक्ट में कहाँ दिया हुआ है, ये आपका क्लियर होगा। तो 3 घंटे के समय में आपको ये भी पता चल जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट क्लियर होगा, OMR कैसे भरता है ये भी आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना घर पे, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आप आराम से पास हो जाओगे, आपको फिर डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। कई लोग से आप पूछोगे, कई लोग आपको बोलोगे कि बहुत हार्ड एग्जाम होता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, 10 मुंह 10 बातें, है ना, 100 मुंह 100 बातें। तो उसी तरीके से मैं जो बोल रही हूँ आप उसको फॉलो करो, आप पास हो जाओगे, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। तो घर पे आपको प्रैक्टिस करना है। अभी देखिए 15 से 20 दिन आपके हाथ में है, हम ये नहीं बोल सकते कि टाइम नहीं है ना। तो उस बीच आप पीवाईक्यूज निकालो, प्रीवियस ईयर पेपर का प्रिंट आउट निकालो, एक तरफ बेयर एक्ट रख के आप सॉल्व करो 3 घंटे का समय देख के, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले यही है, तो इसको तो आप जरूर से करना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पेपर टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले आप जब जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, सबसे पहले आपके हाथ में जब पेपर उन लोग देते हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है एकदम स्पीड में, जितना जल्दी हो सकता है पेपर को पढ़ो, वो 100 क्वेश्चन को आप पढ़ो जितना जल्दी हो सकता है एकदम स्पीड में। 10 मिनट लगेगा आपको, 15 मिनट लगेगा पढ़ने में, है ना। उससे 15 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं देना है। तो पेपर को अच्छे से पढ़ो और जो भी आपको लग रहा है पढ़ने के बाद कि ये इसका आंसर मुझे पता है, वो आंसर आपको बेयर एक्ट में खोजने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर उसका पता है, उसको आप करो, सॉल्व करो। वो सॉल्व करने में आपको 35 से 40 मिनट लगेंगे लगभग। जो आपको आता है, अगर मान लो वो बेयर एक्ट में भी आपको खोजने की जरूरत ही नहीं है, आपको एकदम पता है उसका आंसर क्या होगा, आप कंफर्म हो, कंफर्मेशन के साथ आप सॉल्व कर सकते हो, है ना।
तो उसको सबसे पहले 35 से 40 मिनट लगेंगे, उसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन को देख के आपको ये लगता है कि भाई उसको तो डायरेक्ट से खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसको आप रखो 1 से 1.5 घंटे का समय उसको दो आप। 1 से 1.5 घंटे लगेंगे आपको, डायरेक्ट में खोजो आप, तो उसमें आप आराम से 1.5 घंटे का समय देके आप वो काम करो। दूसरा है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तीसरा आता है आपका लास्ट जो मेथड है पेपर का हैक्स है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तीसरा ये है कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, ना आपने डायरेक्ट में कभी उस चीज को देखा है, ना उस बारे में आपने कभी सुना है, ना वो टॉपिक आपने कभी पढ़ा है, आपको उस टॉपिक के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको लास्ट का जो आधा घंटा समय बचता है ना, 3 घंटे का समय होता है, तो लास्ट का जो समय बचता है आपके पास 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा बचेगा ही, मेरे को लगता है, ठीक है। तो जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप टाइम को डिवाइड करते हो तो आधा घंटा आपके पास बचेगा। तो वो आधा घंटा आपको उस क्वेश्चन में देना है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, एकदम भी नहीं पता, आपने कभी सुना नहीं है उस टॉपिक के बारे में, ना ही आपको किसी ने बताया, ना आपने कभी डिस्कस किया अपने लाइफ में, है ना। तो उसका आंसर आपको तुक्का मारना है। ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एआईबी में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना, सारा अटेम्प्ट करके आना है। तो जिसका आंसर आपको नहीं पता उसका एक एक ऑप्शन को आप पढ़ोगे, 4 ऑप्शंस रहते हैं, चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ो। तो ध्यान से पढ़ने के बाद एक एक ऑप्शन को ना आप लिंक करो क्वेश्चन के साथ, कि क्वेश्चन में कौन सा आर्टिकल दिया है या कौन सा सेक्शन पूछा है, उसके अकॉर्डिंगली आप चारों ऑप्शन को सोचो, देखो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर आप आराम से उसमें जो भी आपको लगता है सही ऑप्शन होगा आप उसको टिक मार्क करो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मुझे तो लगता है कि 90% स्टूडेंट पास हो जाएंगे, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो, ठीक है। बाकी कोई डाउट सा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। तो ये ट्रिक आप फॉलो करो स्टार्टिंग से एंड तक, जो भी मैंने आपको बताया। और मैं वीडियोस और भी बनाऊंगी एआईबी 20 को लेके, कई लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लैंडमार्क केसेस पे वीडियो बनाइए। और एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ, मैंने माइनर लॉस का पीडीएफ नहीं बनाया है। माइनर लॉ जैसे कि PIL, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ऑफ टॉर्ट, साइबर लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, इन सब का मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है, क्योंकि इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, वो भी 1 से 2 नंबर के, ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर के पूछ लिए, वो बात अलग है। तो उसका अगर आपके पास डायरेक्ट होगा तो आप डायरेक्टली वहीं पे सॉल्व कर देना। उसके लिए आपको इतना पहले से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने तैयारी करने की जरूरत आपको नहीं है। आप फिलहाल ध्यान दो मेजर सब्जेक्ट पे, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, सारे वीडियोज में बोलती हूँ। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है, तो आप स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ो, आप निकल जाओगे, समय बहुत कम है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स होता मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। 280 पहले प्राइस था, अभी 250 प्राइस है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो बहुत सारी वीडियोस हम डिस्कस करेंगे चैनल गो विथ लॉ के माध्यम से। कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।